नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी। आज का हमारा विषय है सुजस ई बुलेटिन सारांश और दिनांक है 10 जनवरी 2026। जी बिल्कुल। तो इसमें पहली खबर क्या है? पहली खबर है कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह के बारे में। अच्छा, इसकी तिथि क्या थी? तिथि है 10 जनवरी 2026। और ये समारोह कहाँ पर हुआ? ये राजस्थान पुलिस अकादमी मतलब आरपीए जयपुर में हुआ। और मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह। ठीक है, तो इसके मुख्य तथ्य क्या थे? मुख्य तथ्य ये था कि राजस्थान पुलिस में हजारों नवचयनित कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। हजारों? ये तो एक बड़ी संख्या है। जी, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि भर्ती प्रक्रिया में बिना सिफारिश एवं बिना खर्च के चयन पर बल दिया गया। अच्छा, बिना सिफारिश और बिना खर्च, ये वाकई एक अहम बिंदु है। बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी। तो अगली खबर है राजस्थान पुलिस का आधुनिकीकरण और संस्थागत सुधार, जो पिछले 2 वर्षों में हुए हैं। हाँ, इसमें कई कदम उठाए गए हैं। जैसे कि पहला है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स मतलब EGTF का गठन। जी, संगठित अपराध से निपटने के लिए। और इसके बाद अभय कमांड सेंटर के माध्यम से 112 CCTNS एवं इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS का एकीकरण किया गया। ये थोड़ा तकनीकी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जी, ये पूरी न्याय प्रणाली को जोड़ता है। फिर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की भी शुरुआत हुई है। हाँ, सड़क पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के लिए। और एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना भी हुई है। जी, नशे के खिलाफ एक सीधी कार्रवाई के लिए। और आखिर में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की घोषणा। ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की तर्ज पर होगा। जी बिल्कुल, ये साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट होगी। ठीक है, अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी। तो ये जो सुधार हुए, इनकी वजह से अपराध नियंत्रण में कुछ उपलब्धियां भी रहीं पिछले 2 वर्षों में। हाँ, और आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले कुल अपराधों में कितनी कमी आई? कुल अपराधों में 14% से अधिक की कमी आई है। 14% से ज्यादा। और गंभीर अपराधों का क्या? गंभीर अपराधों में 19% की कमी हुई है। अच्छा, और अगर हम और विशेष रूप से देखें तो हत्या के मामलों में? हत्या के मामलों में 25% की कमी देखी गई है। 25%? जी। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और हत्या के प्रयास में 19% की कमी आई है। और महिलाओं के विरुद्ध अपराध के आंकड़े क्या कहते हैं? महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 10% की कमी हुई है। ठीक है, और अनुसूचित जाति या जनजाति के विरुद्ध अपराध? उनमें तो और भी बड़ी गिरावट है। अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अपराध में 28% की कमी आई है। 28%? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, डकैती के मामलों में 47% की कमी हुई है। 47%? हाँ। और लूट? और लूट के मामलों में तो लगभग 51% की कमी आई है। 51%? जी, मतलब आधे से भी ज्यादा। जी बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो इन आंकड़ों के पीछे कानूनी सुधार भी हैं, नए आपराधिक कानून और न्याय प्रणाली सुधार। हाँ, ये बहुत ही बुनियादी बदलाव हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है कि 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। जी, और इन्होंने 150 वर्ष पुराने अंग्रेजी कानूनों का स्थान लिया। 150 साल पुराने कानून। जी। और इसमें आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभों को ऑनलाइन जोड़ा गया है। हाँ, वो 5 स्तंभ हैं। पहला है पुलिस। जी। फिर अभियोजन। तीसरा जेल। चौथा फोरेंसिक साइंस लैब यानी FSL। और 5वां न्यायालय। जी। इन सभी को ऑनलाइन एक साथ लाया गया है। तो इसका प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा है? सबसे बड़ा प्रभाव तो दोष सिद्धि दर पर पड़ा है। वो 41% से बढ़कर 60% हो गई है। अच्छा, 41 से 60%। जी, और दोष सिद्धि दर का लक्ष्य 85% निर्धारित किया गया है। और इसमें FSL जांच को लेकर भी कुछ है? हाँ, अब 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में FSL जांच अनिवार्य कर दी गई है। ये तो जांच की गुणवत्ता के लिए बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, वैज्ञानिक सबूतों पर जोर है। और इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रावधान भी हैं? जी, इसमें विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। और एक और अहम बात, हाँ, आतंकवाद और संगठित अपराध की स्पष्ट कानूनी परिभाषा भी दी गई है। जी, जिससे इन पर कार्रवाई करना आसान हो गया है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी।
ये है महिला सुरक्षा एवं तकनीकी व्यवस्था के बारे में। हाँ, इस पर भी खास ध्यान दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है जी। और 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट कार्यरत हैं। हाँ, जो हमने पहले भी बात की थी। और तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। 9400 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं जी, निगरानी के लिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम, वो क्या? सभी पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी था। मतलब अब मदद के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी। इसमें कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं। पहला ये कि राजस्थान पुलिस को देश के अग्रणी पुलिस बलों में शामिल बताया गया है। जी, इन सभी सुधारों के आधार पर। और इसमें राज्य की भौगोलिक चुनौतियों का भी जिक्र है। हाँ, जो कि काफी गंभीर हैं। जैसे कि 1000 किलोमीटर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। जी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चंबल के बीहड़ क्षेत्र भी हैं। साथ ही थार मरुस्थल। जी, इन अलग अलग तरह के इलाकों में पुलिसिंग करना अपने आप में मुश्किल है। सही बात है। और एक आखिरी बिंदु, परीक्षा अनियमितताओं से जुड़े मामलों के बारे में। हाँ, इस पर भी कार्रवाई हुई है। इसमें विशेष जांच दल मतलब SIT द्वारा लगभग 400 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, 400 आरोपी, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। जी। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजी को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।